गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पोकन इंग्लिश के थर्ड डे की क्लास में हैं और इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में दीज दैट दोस का यूज सीख चुके हैं और सेकंड क्लास में हम लोग प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 3 में कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का यूज सब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले नीड होती है सब्जेक्ट की। जैसे मैं, हम, तुम, वे, वह, ये सब से ही कोई ना कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो इन्हीं को कहा जाता है सब्जेक्ट और इन्हीं का यूज किया जाता है, इन्हीं को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। तो आइए समझते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस होता है आई, आ, ई। इसका अर्थ होता है हिंदी में मैं। मतलब जब भी हमें मुझसे रिलेटेड या मैं से रिलेटेड कोई सेंटेंस का यूज करना होगा तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग ही सेंटेंस की किससे करनी होगी? आई से। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होता है डब्ल्यू ई वी। वी मीन्स हम। यदि हम कोई बात हम से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सेंटेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में किसे लेना होगा? वी। तो आई और वी ये दोनों कौन से पर्सन को इंडिकेट करते हैं? फर्स्ट पर्सन को। यानी जब भी हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो तीन तरह के प्रोनाउंस रहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। या तो हम हमारी ही बात करेंगे किसी से, या फिर हम किसी दूसरे की बात करेंगे, या फिर हम कोई तीसरा जो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी कैटेगरी पर इनको तीन पार्ट पर डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी हम लोग आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन यूज होता है, वो होता है वाई ओ यू। यू मीन्स तुम और आप। यदि हमसे छोटा है तो हम उसे तुम कहेंगे और यदि हमसे कोई बड़ा है तो हम उसे आप कहेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं थर्ड प्रोनाउन के ऊपर। थर्ड पर्सन के अंदर दो फॉर्म रहेगा, एक रहेगा सिंगुलर और एक रहेगा प्लूरल। प्लूरल में सिर्फ एक ही है, दे। यदि हमें कहीं दूर खड़े कुछ लोगों की बात करना है या जो पर्सन वहां पर हमारी बात में इंक्लूड ही नहीं है उसके बारे में बात करना है तो हम सब सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे दे से, THEY, दे। दे मीन्स वे। ये थर्ड पर्सन को इंडिकेट करेगा जो वहां से दूर या वहां पर प्रेजेंट नहीं है। सिंगुलर पर्सन जब थर्ड पर्सन की बात होती है तो वहां यूज किया जाता है एच, ही मीन्स वह, ये लड़के के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एस एच ई, शी मीन्स वह, ये लड़की के लिए प्रोनाउंस किया जाता है। आई टी, इट मीन्स यह, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल के लिए, किसी थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ हम कोई एनी नेम को भी थर्ड पर्सन के अंदर लेकर चल सकते हैं, जैसे सीता, राम, गीता एक्सेट्रा। अब देखिए, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, अभी हमने कहा सब्जेक्ट के लिए। जब भी हम हिंदी में कोई बात करते हैं तो हम मैं, हम, तुम, वे, वह इन्हीं सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश के लिए यदि हम सब्जेक्ट समझ लेंगे तो हमारे लिए सेंटेंस मेकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमने इससे पहले वाले सेशन में यानी डे 2 में जो वर्ब्स पढ़ी थी, उन वर्ब्स का यूज करते हुए और इन सब्जेक्ट्स का यूज करते हुए हम कैसे आसानी से सेंटेंस बना लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स तीनों ही टेंस के अंदर लिखे हुए हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। यदि अभी आपको यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा हो तो आप इससे पहले की दो वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले वाले यानी डे 2 के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कैसे सेंटेंस बनाया है। अभी देखिए, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट है आई। आई मीन्स में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है एम। तो आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। यदि हमें किसी को कहना है, किसी ने पूछा आप कहाँ हैं, तो आपको कहना है मैं यहाँ हूँ। तो अब आप उसे इंग्लिश में कहिए, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई का यूज किसके साथ हो, आई का यूज किसके साथ करेंगे? हम एम के साथ करेंगे। यदि यही बात आपको पास्ट टेंस में कहनी होती तो देखिए, आई और हियर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो लास्ट में लिखा जाता है, सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों तो वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ चेंजेस जो आया है वो किसके अंदर आया है? हेल्पिंग वर्ब में। पहले आई के साथ एम था, अब यहाँ पर कौन आ चुका है? वॉज। ये वॉज इंडिकेट कर रहा है कि हम जो बात अभी कह रहे थे वो अब प्रेजेंट में ना होते हुए कैसी बात हो चुकी है? पास्ट की। मैं वहां था, मैं वहां था। तो था के लिए किसका यूज किया है हमने? वॉस का। मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है तो किसका यूज करा है? एम का। अब यही बात यदि हम फ्यूचर टेंस में लेते हैं तो हमने क्या करा? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यानी शेल बी का यूज यहाँ पर कर दिया।
तो हमने आई और देयर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने दिया, सिर्फ हमें किसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब को। तो हमने फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दी शैल बी। देखिए आप इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे और आज के स्टार्टिंग के वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस बनाना वो आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर फ्रेंड्स। वी मीन्स हम, आर वी की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, और वी आर फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है। हम दोस्त हैं। यदि हमें ये बात कहनी होती किसी पास्ट टेंस में तो हम लिखते वी वर फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पर मैंने हैप्पी वर्ड यूज कर दिया, इसकी जगह पर फ्रेंड्स ले लेते हैं तो हम समझना आसान होगा। तो वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स है। और यदि हमें किसी को पुरानी बात कहते हुए कहना है वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, तो थे के लिए किसका यूज हुआ है, वर का। वी शैल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त होंगे। यदि हम फ्यूचर में किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं कि हम दोस्त होंगे तो हमने किसका यूज कर दिया है, शैल बी का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आई के साथ प्रेजेंट में एम लगेगा, पास्ट में वॉज लगेगा और फ्यूचर में शेल भी लगेगा। उसी तरह से वी के लिए प्रेजेंट में आर लगेगा, फ्यूचर पास्ट में वर लगेगा और फ्यूचर में शेल भी का यूज होगा। अब हम थर्ड प्रोनाउन की बात करते हैं, यू। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए किसका यूज करा है, यू के साथ, आर का। यदि यही बात पास्ट में कहना होती तो हम कहते यू वर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे। यू विल बी एट होम, तुम अपने घर होंगे। तो हमने यहाँ पर किसका यूज करा है, विल बी का। तो यू के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों सेंटेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं ही पर। ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। यदि किसी लड़के की बात करते हुए हमें कहना है तो हम यूज करेंगे ही इज नॉट हियर। नॉट का मीनिंग याद रखिएगा, एक रूल है कि जब भी हमें कोई नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ इसके बाद किसको लगाया है, नॉट को। यहाँ पर लिखा है ही वॉज हियर, वो यही था। यदि हमें पास्ट की बात कहनी है तो हमने वॉज लगा दिया। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। फ्यूचर की बात करना है तो हमने किसका यूज कर दिया यहाँ पर, विल बी का। अब हम आते हैं शी के एग्जाम्पल। ऐसे शी एक लड़की के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। हमें प्रेजेंट में बात करनी थी इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। यदि हमें पुरानी बात कहना है तो हमने वॉज लगाया है। यदि हमें फ्यूचर की कोई बात करना है तो हम लगाएंगे शी विल बी हैप्पी, वह खुश होगी। विल बी का यूज किसके साथ किया जाता है, शी के साथ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स गुड। यदि हमें इट का यूज करना है तो इट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। इट इज गुड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इट्स गुड, ये अच्छा है। इट वॉज नाइस, ये अच्छा था। इट विल बी नाइस, ये अच्छा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं दे का यूज। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। यदि प्रेजेंट की बात है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है आर जो कि प्लूरल की है। दे वर हैप्पी, यदि पास्ट की बात करेंगे तो हम लगाएंगे वर, वे खुश थे। और यदि हमें फ्यूचर की बात करना है, दे विल बी हियर, वो यहाँ होंगे। तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल बी का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हमारा डे 3 का सेशन खत्म होता है। अब आप इन सब सेंटेंस का यूज बार बार कीजिए ताकि आपको और ज्यादा इनसे हेल्प मिल पाए। थैंक यू।